उसने कहा गुस्सा एटीट्यूड है। गुस्सा शैतान की वो राग है जो इंसान के लिए मुश्किलात पैदा करता है। उसने कहा बिहेवियर है, रवैया है। उसने कहा जी वो कैसे? उसने कहा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे बताएं। आप अपने ऑफिस में होते हैं, आपका बॉस आपको कहता है, बहुत कुछ कहता है, कितनी दफ़ा आप उसके गले पड़ते हैं? उसने कहा जी कभी शायद। उसने कहा दुनिया में कितने लोग जो उससे ऊपर होता है, जिसके पास अथॉरिटी होती है, उसके गले पड़ता है, गुस्सा आता है, कोई चीज़ करता है, एक्सप्रेस करता है। उसने कहा जी नॉट मोर देन 10%, 8% होगा। हाँ, किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने बॉस के ऊपर अटैक करे, ओबे करते हैं। हाँ जी। ऐसा उसने कहा ठीक है। उसने कहा वही बंदा घर आता है, एक माली है, ड्राइवर है, उसने थोड़ी सी क्यों की तो उसने ऐसी की तैसी फेंक दी। उसने कहा मुझे बताओ कि अगर गुस्सा एक जेन्युइन चीज़ है ह्यूमन नेचर की, तो उसके थप्पड़ मारना चाहिए बॉस ने तो उसे बहुत कुछ कहा था। ड्राइवर ने गाड़ी को यूं करके थोड़ी सी टेढ़ी लगाई तो उसने उस पर चढ़ गया। इट मीन्स उसके माइंड में ये बात है कि इस यहाँ नहीं बोलना, यहाँ करना। ही मेक्स द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है जी, इसका मतलब है ये बिहेवियर है। उसने कहा सिंपल, आप इसको चेंज कर लें, आज कर लें, सुबह कर लें, शाम कर लें, आप ये बस इसको गुस्सा कहते हैं और कुछ भी नहीं है। नहीं देखे कमाल। हाँ जी, बेटा देखे, एक इंसान है, दूसरे इंसान का इख्तियार उससे ज़्यादा है, उससे तो हम जी सर जी सर, एक का इख्तियार कम है, वो आपके नीचे है, तो उसको आप इंसान समझने की बजाय वो पता नहीं क्या क्या समझे और उसको गाली गलौज ये करे। तो जैसा आपने रवैया अख्तियार करना है वैसा ही आपसे भी तो होना है ना, क्योंकि मालिक तो वो है। बड़ी शानदार। उसने कहा किसके एक इसी चीज़ को कोरिलेट अच्छा करें। अच्छा उसने कहा इसमें इंसान का कसूर भी नहीं है, इट्स अ टेंडेंसी बाय नेचर। क्या? उसने कहा पानी कभी देखा है आपने? पानी हमेशा नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ जाता है। ठीक है जी। हाँ, वो सतह हमारा रखता है ना जी। ठीक है ना? हाँ जी। अब अगली बात है, अगर हमें पानी नीचे से ऊपर लेके जाना है, वी शुड हैव टू पुट द फोर्स लगानी पड़ेगी। हाँ, ताकत लगानी पड़ेगी या कोई तरीका ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा जो। उसने कहा कि जो बॉस था अगर उस तरफ करना है तो हौसला करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी ठीक गुड। है, हाँ वो जी। माली था, वो नेचुरल टेंडेंसी है, इंसान को पता ही नहीं चलता कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि वो कहता है फितरत है, नेचर के साथ। नेचर ठीक है के ना? साथ। तो उसने नीचे को आना है, ठीक है ना, तो उसको भी नहीं। क्योंकि बॉस के पास ताकत है और उसके पास ताकत नहीं है, वो आपके रहमो करम पे है। लेकिन वो एक आदमी ने ना बड़ा अच्छी एक चीज़ बताई मुझे। हम लोगों के ना एक इधर D3 में सैर करते थे, तो वहाँ पे एक मसला पेश किया गया कि आपका भाई जो है ना आपसे नाराज़ है और वो आपको कहता है मैं तुन छड़ागा, हाँ, ये कर दो सारे काम जेड़े ने गलत किए ने। हाँ जी। ठीक है, तू की समझना अपने आप में। जी जी। ये बड़ा भाई के बोल हैं। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, अब वो नाराज़ होकर चले गया। छोटे भाई ने उसको ये कहा कि भाजी तुसी अपने घर खुश रहो, मैं अपने घर में क्यों बदमज़गी रोज़ कर दे हो पैदा। ठीक है, इतनी सी बात उसने कर दी। भाई वहाँ पे नाराज़ होकर बैठ गया। अब भाई जो है वो हो गया बीमार। जी 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 जी। अब बड़ा भाई हो गया बीमार। अब जनाबे अल्लाह उसका आप अगर किसी वक्त फ़ोन करके उससे पूछते हैं हेलो पाजी की हाल है, तो पाजी आगे से बताता है ओए तू फिर आ गया लुधिया पठिया। हाँ, फिर गाड़ी निकालता है। हाँ, मैं तेन ये कर दूँगा, मैं तेन वो कर दूँगा। ठीक है, बात ख़त्म हो गई। आप उसको बात भी नहीं करते, तो सो दूरियाँ बड़ी बढ़ती चली जाती हैं। और एक दिन एक बंदा फौत हो जाता है आप दोनों में से,
تو پھوڑ بچھائی جاتی ہے، پھوڑ جو صف بچھائی جاتی سب ہے، صحیح ہے. ہاں جی. ماتمی صف بچھائی جاتی ہے. لوگ آتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. آپ دیگ بھی پکواتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں. ہاں جی، دیگ بھی پکواتے ہیں. دیگ بھی پکواتے ہیں تو اس بھائی کے بچوں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں. وہ بھائی میرے، اگر زندگی بھر آپ نے اس کے ساتھ لڑائی رہی تو اب کس نیت سے آپ ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں؟ بتائیں تو صحیح. یہ کیا یہ ایک سپرفلش بات نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے لڑائی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ مسئلہ تھا. ایک منٹ سنیں. ہاں جی. یہ مسئلہ پیش کر دیا گیا. ہم 3 دن تک اس کے اوپر ڈسکشن ہوتے رہی. ایک کسی نے کہا کہ آپ جا کے تو تھلے پیری کھا جاؤ. ہاں جی. ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر وہ اس طرح بھی آپ کے ساتھ نہیں بنتے تو آپ اس کو ٹیلی فون کر دیا کریں، اس کی ضرورتیں پوری کر دیا کریں. وہ گالی شالی دیتا ہے تو حال احوال پوچھ کے بند کر دیا کریں فون. کوئی اتنا زیادہ ذہن جو مت لے اس کو. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ صلح کی بنا ڈالیں اور صلح ہی کرتے رہے. میں نے کہا وہ بخشش کا نام نہیں لیتے تو اس کو کس طریقے سے کریں، کیونکہ وہ اس وقت آ کے آپ کے پیروں سے وہ قالین کھینچتا ہے جس وقت کے صرف آپ ہی ہیں اس کے اوپر اس قالین پہ، اور آپ دھڑام سے دشمنوں کے پیروں میں گرتے ہیں. آپ کی اتنی بے عزتی وہ کر چکا ہوتا ہے. آپ اس کے ساتھ صلح نہیں کر سکتے. کہتے نہیں ہو سکتا. سارے لوگوں نے بحث بوس کی. ایک دن ہم ایک یعقوب صاحب ہوتے تھے، وہ صرف آتے تھے سیر کے لیے نا، اور ان کا مقصد صرف سیر سے ہوتا تھا. بڑی تیز چلتے تھے، 15-20 منٹ کی ایکسرسائز کرتے تھے اور بڑے ایکٹیولی کر کے تو چلے جاتے تھے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جناب یعقوب صاحب، یہ بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے ہمارے پاس کہ بھائی جو ہے وہ بہت سخت ناراض ہے، وہ آپ سے صلح کرنا ہی نہیں چاہتا. اس کی فیملی اور آپ کی فیملی ٹوٹ گئی ہے اور اب آگے سے کوئی کسی کو نہیں ملے گا. دوسری جنریشن کو کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں رہ جائے گا، کیونکہ بھائیوں نے جوڑ کے رکھنا ہے نا جی جی. تو وہ جوڑ نہیں رہے، ٹوٹ کے ختم ہو گئے. تو اس کو کیسے ہم سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ اس نے سمپل ایک جواب دیا. اس نے کہا بڑا کام ہے نا، جیسے پانی اوپر لے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑا کام ہے نا، آپ کو بڑا بننا پڑے گا. کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں آپ کو اتنا بڑا بننا پڑے گا جتنا بڑے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اتنے بڑے بنے. اور وہ جس نے جس نے وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چمایا تھا اس کو معاف کر دیا. ہاں جی. معاف کر دے. اس سے تو تھوڑا جرم ہوگا نا. لیکن ایک بات ہے، آپ نے تو معاف کر دیا. یہ سر آپ نے معاف کر دیا، اوکے ٹھیک ہے. وہ جو اگلا وہ آپ کو معاف نہیں کرتا تو آپ کی معافی کدھر جائے گی؟ یعنی یہ چیز ایک عمارت بنائے نا، مثلا یہ ایک میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. آپ پلسٹر کرتے ہیں دیوار کو، ایک دفعہ اس کو کریں گے نا وہ ایک جیسی ہو جائے گی، لیکن اس کو آدھی چھوڑ دی آپ نے، اگلے دن دوسری کریں گے تو اس میں داغ رہ جانا ہے. وہ لوگ ہیں نا جن کا علم کم ہے یا جو بھی آپ سمجھ لیں، وہ معاف نہیں کرتے چاہے آپ معاف کر دیں. وہ کہتے ہیں پھر آپ پہ بوجھ تو نہیں رہے گا. ہاں یہ ہے کہ ہاں آپ کا بوجھ اتر گیا. آپ جو ہے نا جا کے خوش دلی سے وہ دیگ بھی پکوا سکتے ہیں، پھوڑ بھی بچھا سکتے ہیں، بچوں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں. ہاں جی، کیونکہ یہ بھی تو فرمایا گیا نا کہ ایک دفعہ جس سے ڈنگ آپ نے کھا لیا، دوبارہ اگر ڈنگ کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں وہ کہتے ہیں مومن ایک دفعہ ایک ہی اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ انسان ہے، یہ زہریلا ہے، یہ سب سے زیادہ زہریلا ہے. جانور تو جانور ہے ہی، وہ تو ایک بیسن ہے، اس میں زہر ہے، لیکن یہ جب ڈنگ مارتا ہے یہ آپ کو زمین آسمان میں غرق کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے. پانی والی جو چیز آپ نے بیان کی ہے نا، ہاں جی، اسی کو اٹھانے کے لیے آپ کو بڑی طاقت چاہیے. ہاں جی. اچھا ایک آدمی اور تھا اس طرح اچھلے کے اندر ہی نا. جی جی جی. اچھلے میں ہم گئے، میں میری بیگم، ہاں جی، ہم لوگ کو شاپنگ کے لیے گئے. تو میں اس کا جو مالک تھا نا، جی جی، جیسے مشتاق صاحب ہیں اپنے مالک بیٹھے ہوئے اور باقی دکان والے بچے کپڑے شپڑا دکھا رہے ہیں.
वो कपड़ा शपड़ा दिखा रहे थे, मुश्ताक साहब जैसा आदमी बैठा हुआ था वहाँ पर। मैंने सलाम दुआ उसके साथ लिया, मैं भी फारिग था, वो भी फारिग था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या हाल है आपके, खैर खैरियत से? कहते जी मैं ये जो समावात है ना जी, समावात है, हाँ जी, इसके अल्लाह ऊपर मैं गौर कर रहा हूँ। मैंने कहा जी आप उस पर गौर कर रहे हैं, क्यों? कहते हैं कुरान में हुक्म है ना आप इधर उधर इन चीज़ों पे गौर करें। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इन चीज़ों पे गौर करने के लिए आपने पहले घर पे गौर किया है अपने? हाँ जी, आपका सलूक अपने बीवी बच्चों से कैसा है, अपनी नौ पुत्र से कैसा है, उन पे गौर किया, उनकी कमियां बेशियां पूरी की हैं? पहले आपने उनकी कमियां बेशियां, उनकी सारी चीज़ें पूरी करनी है, उसके बाद खलकत पे गौर करना है जी। तो आप तो पहले खलकत पे चढ़ गए, बाकी घर जड़ा वो चौड़ी पावे रहे। ठीक है, नहीं ये किसी के इख्तियार में नहीं है सर, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। हाँ आप निगहदाश्त कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, लेकिन इख्तियार आपके पास नहीं है, जो मर्ज़ी कर लें। क्या है कि एक इंसान है, उसके तीन बेटे हैं या 3 बेटी हैं। क्या हर इंसान, जो कोई भी इंसान हो, अपनी औलाद के लिए नहीं चाहता कि मैं इसको ये बना दूँ, ये कर दूँ, इसको ये इख्तियार दे दूँ, इसको ये दे दूँ? हर इंसान चाहता है, अपनी औलाद के लिए कोई बुरा नहीं चाहता। यानी ये गारंटी है, मैं 100% कह सकता हूँ कि जो माँ बाप हैं, चाहे इंसान के हों चाहे हवान के हों, यानी हवान के जो मसलन वालिदैन हैं, वो देखो दरिया पार करके वहाँ से वो उनके लिए खुराक मुहैया करते हैं, उनको ला के खिलाता, क्या उसने कमाई खानी है? इंसान में तो लालच है कि मैं अपनी औलाद को बड़ा करूँगा, ये मेरी खिदमत करेंगे, मेरे बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेंगे। तो ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला का दिया हुआ है। ये हमेशा दुआ करना चाहिए, या अल्लाह जो हमारी ये औलाद है ना, ये भी इम्तहान है, इसके लिए बेहतरीन पैदा करे। तुम्हें आजमाया जाएगा तुम्हारी औलाद से, तुम्हारी दौलत से। हाँ जी, दौलत भी इम्तहान है, तो कुरान पाक है, यानी आजमाया जाएगा। ये सारी आजमाइश है। कि बीवियाँ तुम्हारी भी उनमें से बाज ऐसे हैं कि वो भी आजमाइश हैं। हाँ जी, ये आजमाइश है। अल्लाह ताला हमारे लिए रहमत करे और हमें इस आजमाइश में से अच्छे तरीके से जो भी बड़ा काम करना है ना सर, हाँ जी, उसके लिए आपको बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ा बनना पड़ेगा, और आपको ताकत चाहिए। हाँ जी, कि आप, क्योंकि आप अगेंस्ट द करंट जा रहे हैं। ताकत बुर्दबारी से आएगी। हाँ जी, हाँ जी। मेजर साहब मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं बोला आप बड़े बन गए, आपने माफ़ी भी मांग ली, आप हर काम करेंगे, अगला ना करे तो क्या करेंगे? मेरी बात समझे? आपने मुझे माफ़ कर दिया, जो भी बस एक ही क्वेश्चन आपने, सर एक ही है जी जी, वो ये है कि आप जिस कमबख्ती में पड़े हुए ना, जिस सोच में पड़े हुए, जिस ज़हनी एक इंतजार में जो भी है, इंतजार में पड़े हुए हैं, वो आपका दूर हो जाएगा, यानी एक आप काम हो जाएंगे। अच्छा मैं एक मिसाल देता हूँ, आपका हमारा लिंक इतना ज़्यादा है कि मैं आप पे भरोसा करता हूँ, आप मुझ पे भरोसा करते हैं। बेटा मेरी बात को आप गौर की तरह करें, दोनों भरोसा करते हैं, दोनों का हमारा लेन देन उठना बैठना एक बगैर रह नहीं सकता। लेकिन एक बंदा ज़रा देखता है, यार ये इसको मेरा लालच पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल नहीं है कि जिस बंदे से नेकी करे उसके शर से बचे। हमें ये पता नहीं चलता था, जब हमने वो चीज़ें की, दूसरों के साथ नेकियाँ की, तो उन्होंने बोला यार ये तो बेवकूफ़ है। मैं ये हकीकत बात कर रहा हूँ। फिर हमें पता चला नहीं यार वो तो ये लफ्ज़ थे, इसके मैंने ये है, वो है ना नेकी का दरिया में डाल। यानी आप जिसके साथ भी नेकी करें वो भूल जाए, उसका नेमत बदल वो नहीं देगा, वो अल्लाह ताला जो सब दिलों के भेज जानता है वो देता है, और वो बेहतर उसके वो बोलता है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं, मैंने कहाँ से देना है। यही ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी चल रही है और ऐसे ही चल रही है। फिर क्या हम जाएंगे दूसरा आ जाएगा। इसमें बड़ी मज़ेदार बात की है इन्होंने कि वो वहाँ से देता है जहाँ से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। ठीक है, ऐसी बात लिखी हुई है कुरान में, लेकिन दूसरी बात भी लिखी हुई है, उस पर कम ही गौर करते हैं लोग, कि वो वहाँ से पकड़ता है जहाँ से आप सोच में, हाँ पकड़ भी उसकी जगह देता है, लेकिन जब हम गलत करते हैं पकड़ भी उसकी सख्त है।
वो फिर जा- पकड़ता है फिर यहाँ से कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं हाँ करते। फिर वो जब पकड़ता कई है दफा बच्चे जो है ना औलाद आपकी वो देख- आपके लिए आजमाइश पर देखें जी वो रहीम है करीम है लेकिन कहार जुबार भी है उसकी पकड़ अल्लाह माफ़ करे सबके लिए आसानियाँ पैदा करे अल्लाह ताला रहमत करे जब वो पकड़ता है फिर छोड़ता भी नहीं क्या वो कितनी को मूसा ने नहीं बोला था मैं आप पे मान लाता हूँ तो बोला नहीं वो टाइम गुजर गया सॉरी मूसा नहीं फ़िरौन ने नौज़ बिल्लाह मूसा कह दिया फ़िरौन ने आखिर वक्त में नहीं बोला कि या अल्लाह मैं मूसा मैं तुम्हारे रब पे मान लाता हूँ तो अल्लाह ताला फरमाया अब ख़त्म होगी बात चल